ये जो जीएसटी वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये जो जीएसटी वर्ड है 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और फिर दोबारा 2019 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें दोनों बार मोदी जी जीत करके आए और देश के प्रधानमंत्री बने। ये टॉपिक जो है कहीं न कहीं उनके चुनाव से भी रिलेट करता है। क्या ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये जो आपका 2014 और 2019 के बीच में दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई वर्ड अगर बोला जा रहा था तो वो वर्ड था जीएसटी। वो वर्ड क्या था बच्चा? और इंडिया में तो खैर सबसे टॉप में चल ही रहा था ये जो वर्ड। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी को कहने वाले ने गब्बर सिंह टैक्स भी कह दिया। क्या कह दिया बच्चा? गब्बर सिंह टैक्स। और ये मोदी जी नहीं बोले, उसके विरोधी बोले, राहुल बाबा, है ना। इसको मतलब किसी की विरोध में आप जो है इस कदर आप शब्दों का चुनाव करते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो हो गया क्या? गब्बर सिंह टैक्स। विरोधी कर रहे थे। एक्चुअली जीएसटी को लागू करने के लिए जब प्राइम मिनिस्टर साहब गद्दी संभाले, सत्ता संभाले 2014 में, तब से वो पूरा प्रयास कर रहे थे किसी तरह से हम जीएसटी को अप्लाई कर दे पूरे इंडिया में जी। लेकिन जो इंडिया का माहौल था उस समय वो ऐसा था कि पूरा टैक्स स्ट्रक्चर दो पार्ट में बटा हुआ था। एक लोकल गवर्नमेंट जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं और एक था सेंट्रल गवर्नमेंट, एक था सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ चीजों पे सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, वो टैक्स लेते थे पूरे इंडिया के लोगों से। अब कुछ चीजों को राज्य सरकार के बारे में दे दिया कि भैया जाओ ये सब पे टैक्सेस तुम लो। बिहार का राज्य सरकार जो है वो उस टैक्स पे लो, यूपी वाले यूपी पे लो, पंजाब वाले पंजाब पे लो, एमपी वाले एमपी पे लो। उसको हम लोग बोलते थे स्टेट लेवल के टैक्सेस। और जो दिल्ली में बैठ करके टैक्सेस लिया जाता था वो कहलाता था सेंट्रल लेवल के टैक्सेस, जिसमें प्रमुख रूप से आते थे एक्साइज ड्यूटी, है ना, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, है ना। ऐसे कर करके सेंट्रल वैट कर करके कुछ टैक्सेस था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लिया करते थे हम लोगों से। और स्टेट लेवल के टैक्सेस में था मेन रूप से वैट। क्या था बच्चा? वैट था। एंट्री टैक्स था, अगर कुछ दूसरे स्टेट से खरीद करके सामान ला रहे हो तो परचेज टैक्स या एंट्री टैक्स देता था। अगर आपके स्टेट में इंप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, आप सुनते होंगे कि बिहार के लोग दूसरे दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए। समझिए क्यों जाते हैं काम करने के लिए? क्योंकि वहां की जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, यहां पे नहीं है। तो लोग काम करने के लिए गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं जी। तो महाराष्ट्र वाला गुजरात वाला क्या कर रहा है? अपने राज्य के लोगों के लिए तो नौकरी पेशा, है ना, दे ही रहा है, बाहर से आए हुए लोगों को भी जो है इनकम दे रहा है। तो वैसे बाहर से जो लोग आकर के उस स्टेट का नहीं है उसको टैक्स देना पड़ता था। उसका नाम था प्रोफेशनल टैक्स। क्या नाम था बच्चा? प्रोफेशनल टैक्स। यानी आप दूसरे राज्य के हैं और हमारे राज्य में आकर के पैसा कमा रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं, तो आपको एक टैक्सेस देना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट टैक्स, यानी राज्य सरकार के खाते में था ये जो जितने भी सिनेमा हॉल हुआ करते थे एंटरटेनमेंट के नाम पे, वो किस मूवी पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, ये सब किसके दायरे में था बच्चा? एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे था, लग्जरी टैक्स था। इस तरह के टैक्सेस स्टेट लेवल पे राज्य सरकार कानून बना करके लोगों से वसूलते थे। और सेंट्रल लेवल पे जो टैक्सेस वसूले जाते थे, सेंट्रल लेवल पे जो टैक्सेस वसूले जाते थे जी, वो हमारे मोदी सरकार लेते थे जी। अब इससे हो क्या रहा था कि जो टैक्स का जो यूनिफॉर्मिटी नहीं था, माने डिस्पैरिटी था जी, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, जिसके कारण से जहां पे कम है टैक्सेस वहां पे देखिएगा कि इंडस्ट्री फल फूल रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा, सेल ज्यादा हो रहा, बाकी दूसरे स्टेट से डिमांड आ रहा है वहां पे, वहां से लोग सप्लाई कर रहे हैं जी। इसी कारण से जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो रही है। और वैसे स्टेट क्या करा रहे हैं जी? डेवलप स्टेट करा रहे हैं। और बिहार, उड़ीसा, बंगाल जैसे स्टेट क्या हो रहे हैं जी? पिछड़ते जा रहे हैं।
पिछड़ा रहा, झारखंड पिछड़ा, ऐसे करके जो है राज्य जो है आपका पिछड़ते चला गया। तो सरकार का कहना था कि नहीं, पूरे देश में, पूरे कंट्री में एक जैसा टैक्स का कानून होना चाहिए, जिससे क्या है कि अभी जो कोई देश जो कोई राज्य जो है डेवलप है और कोई अंडर डेवलप है, आगे आने वाले 30-40 सालों में सब एक जैसा लगे, यानी 19-20 का फर्क हो, सब एक ही जैसा कैटेगरी में होगा, क्योंकि सब राज्य में टैक्स का बंदोबस्त एक ही जैसा हो जाएगा। इसको लेकर के मोदी सरकार बहुत सीरियस थे, बहुत सीरियस है जी, और वो पूरा कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो है हम इसको पूरे कंट्री में लागू करें, लेकिन लागू ही नहीं होने दे रहा था लोग। तब उनको लगा कि भाई अगर हम पूरे देश के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पूरे देश के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर हम उनको कन्विंस कर ले, देखो बाबू क्या सोचे उनका, अगर देश के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम कन्विंस कर लेंगे तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में जितने बिजनेस हाउसेस आते हैं, जिनका वो खाता भाई मेंटेन करता है, जिनका वो ऑडिट करता है, जिनका वो टैक्स प्लानिंग कर रहा है बच्चा, उनको वो लोग कन्विंस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, पूरा बिजनेस हाउस जब अगर कन्विंस हो जाएगा तो आराम से हम लोग जो है इंप्लीमेंट कर देंगे जीएसटी को जी। बात समझिए। लेकिन सोच तो मोदी जी का अच्छा था, उससे भी अच्छा सोच रखे हुए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनको लगा कि अगर हम चीजों को आसान कर देंगे तो लोग हमको फीस भी कम ही देंगे। अब जैसे डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर बोल दे आपको कोई बीमारी नहीं है, तो पैसा मांगेगा तो आप दीजिएगा। वो क्या कहेगा, ये वाला टेस्ट करा के आ, वो वाला टेस्ट करा के आ, आपका देखिए नर्स जो है इतना चलना चाहिए, इतना चलना, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देगा कि आपको लगेगा पता नहीं कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बताइए, और उसके बाद वो लंबा चौड़ा बिल बना देगा जी, आपको आराम से आप दे दीजिएगा, बच गए। बताइए, तो उसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगा कि अगर हम जीएसटी के बारे में इस तरह के कह देंगे कि ये अच्छा चीज है, आसान है, तब तो क्लाइंट हमको पैसा देना कम कर देगा। तो वो उसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड करके बता रहा है लोगों को कि भाई जीएसटी आ जाएगा तो ये वाला काम बढ़ जाएगा, ऐसे मेंटेन करना होगा, इतना चीज हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। मैंने वो अपना भूमिका बना रहा था कि भाई आने दो जीएसटी, हम अपने क्लाइंट के बीच में इस तरह से करेंगे तो हम अपना फीस जो है थोड़ा बढ़ाएंगे जी। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरह से काम कर रहे थे जी, और मोदी जी चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी पब्लिक कन्विंस हो जाए और लोगों के बीच में हम जीएसटी लागू कर दें जी। दोनों के बीच में टसल चल रहा, 2014 से 15 आ गया, 15 से 16 आ गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट चाह तो रहा था कि जीएसटी लागू हो जाए, लेकिन वो उस तरीके से नहीं चाह रहा था जिस तरीके से सरकार चाह रहे थे। तो उन्होंने कसमा कसमी में चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एनुअल डे होता है, सीए डे, पता है ना बाबू आप लोग को, 1 जुलाई, वैसे तो 1 जुलाई डॉक्टर्स डे भी है जी, लेकिन हम लोग कॉमर्स पढ़ने वाले लोग हैं तो हम लोग को डॉक्टर्स डे नहीं याद रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, हम लोग को याद रहना चाहिए सीए डे। तो सीए डे के जो फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया गया, आइए हमारे फंक्शन एनुअल डे में आप आइए और सीए फर्टिलिटी को जो है संबोधित करिए। अब मोदी जी पिछला 2 साल से कन्विंस करने के लिए तैयार थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट कन्विंस होने लगा था, उनको बड़ा अच्छा मौका मिला, वो गए और सीए के फंक्शन में सीए के मंच से, सीए के माइक से सीए का ही बुराई कर दी। अंदर में फ्रस्ट्रेशन था भाई कि सीए उनको जो है लागू नहीं करने दे रहा था, टसल चल रहा था बाबू। उनसे उम्मीद था मोदी सरकार को कि भाई सीए जो है हमारा काम आसान करेगा, लेकिन उनका काम को ठप कर दे रहा था। तब जो है सारा सीए फर्टिलिटी जो है भड़क गया। भाई तुम्हारे घर के फंक्शन में जाके तुम्हारे हम बुराई करके चले आए तो बताओ आप पर क्या बीतेगा, हो ना बच्चा। तो इसी तरीके से क्या था बाबू, मोदी जी ने जो काम किया उससे सारे सीए फर्टिलिटी भड़क गए कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, है ना। तो आपको तो पता ही होगा मोदी जी किसी भी चीज का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा से करते हैं,
बहुत अच्छे से करते हैं। अब डैमेज हो गया, डैमेज हो गया, अब उसका कंट्रोल देखिए कैसे करते हैं। कुछ दिन के बाद स्टेटमेंट पास किए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर देश के प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता। देखिए पीछे कोटेशन लिखा हुआ, द सिग्नेचर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन सिग्नेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बात समझिए, मोदी जी ने बोला, अब इससे पूरा सीए गदगद है, इसे पूरा सीए गदगद हो गया कि हाँ भाई, देश के प्राइम मिनिस्टर हम लोग के बारे में कुछ बोला तो सही, अच्छा बात बोला जी। अब थोड़ा सा उनका माहौल जो थोड़ा पिघला, जो गुस्सा अंदर में चल रहा था वो पिघला। उसके बाद सरकार के साथ उनका तालमेल बैठना शुरू हुआ बच्चा, और सरकार बोले कि भाई आगे ना गुस्सा हो, इसीलिए इसका जो एप्लीकेशन यानी कि जो इंप्लीमेंटेशन का जो डेट रखा था उसको भी यादगार बना दिया। वो भी जो लॉन्च किया वो सीए डे के दिन ही लॉन्च किया गया। तो जीएसटी को यादगार बनाने के लिए उसका डेट का चुनाव किया गया 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2000 यानी कि WEF 1 जुलाई 2017 ये आपका सीए डे था जी। तो अगला सीए डे में आपका मोदी सरकार ने इसको जो है पूरे देश में लागू करने की घोषणा कर दिया, ताकि यादगार बना रहे कि इसका इंप्लीमेंटेशन किस डेट में हुआ है जी, सीए डे। तो अगर आपके बर्थडे में अगर कोई काम आपको शुरू कर दिया आपके फैमिली वाले, तो आपको तो बड़ा खुश हो जाएगा जी, मेरे बर्थडे के दिन ये खुशी हो गया है ना वजह। तो वैसे ही सीए डे के उपलक्ष्य में, यानी सीए का बर्थडे के उपलक्ष्य में इन्होंने देश में जीएसटी को लागू करा दिया। डन, ओके बच्चा। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट हुए भाई। कुछ चीजों को जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो कुछ कमियां रह जाती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें अमेंडमेंट करते 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 करते, और आज देश के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया है जी, जीएसटी। और इसके तहत स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के जितने भी टैक्सेस हैं सबको मर्ज करके बोला गया अब एक ही टैक्स के नाम से जाना जाएगा, और वो होगा क्या बच्चा, जीएसटी। वो क्या होगा बच्चा, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम पे जाना जाएगा। सर्विस टैक्स अलग नहीं होगा, अब गुड्स पे भी अलग अलग ढंग का टैक्स नहीं होगा, सबको मर्ज करके एक तरह का यूनिफॉर्म एक जैसा टैक्सेस जितने भी आपके स्टेट हैं कंट्री के अंदर सब में वो लागू हो जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ जीएसटी को अप्लाई कर दिया गया। डन डन। कहानी समझ में आया बच्चा, इंटरेस्टिंग था।